महाकुंभ में जहां आस्था का सैलाब बन रहा है, तो वहीं महाकुंभ में लगातार कीर्तिमान भी बन रहे हैं। कल महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है और ये वो दिन है जब एक बार फिर महाकुंभ में एक और महा रिकॉर्ड बनेगा। मौनी अमावस्या में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। संगम नगरी में आस्था जहां बम बम कर रही है, तो हर तस्वीर यही कहती है, महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा अपार है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। दिव्यता, भव्यता, श्रद्धा और सनातन की ये वो तस्वीर है जो विहंगम है, अविश्वसनीय है। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या का स्नान है और आस्था का वो ज्वार प्रयागराज में उठ रहा है कि जहां तक निगाह जाती है सिर्फ श्रद्धा का सैलाब नजर आता है। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इतना भी तय माना जा रहा है कि कल होने वाले स्नान में कीर्तिमान बनना भी तय है। महाकुंभ में 27 जनवरी शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक 15 दिनों के अंदर 14 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं बात मौनी अमावस्या की करें तो कल होने वाले स्नान में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए कि मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान को लेकर सनातनियों, साधु संतों में कितना उत्साह है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान का अपना ही महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है। ऐसी धारणा है कि मौनी अमावस्या पर गंगा नदी का पानी अमृत के समान हो जाता है। वहीं इस दिन मौन रहकर व्रत और स्नान का अपना अलग ही महत्व है। भगवा रंग में रंगी संगम नगरी में आस्था के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल महास्नान में महा रिकॉर्ड बनेगा। ऐसे में किसी श्रद्धालु को कोई असुविधा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कल मौनी अमावस्या है और इस मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में महास्नान होगा और एक बार फिर से महा रिकॉर्ड बनेगा। इसी की तैयारी लगभग की जा चुकी है और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए महंत रामदूत दास जी है, वो जुड़ चुके हैं। हिंदू धर्म गुरु हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य शैलेश तिवारी है, हिंदू धर्म गुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महंत रामदूत जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि देखिए कल का दिन बहुत ही, ऐसे तो जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई हम कह ही रहे कि देखिए हर दिन शुभ है, लेकिन 6 स्नान जो बहुत महत्वपूर्ण है, कल उनमें से एक महा ऐसा दिन है जिस दिन एक महान रिकॉर्ड बनेगा, जिस दिन इतनी संख्या, यानी तकरीबन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। तैयारी और जैसे जूना अखाड़ा या अन्य अखाड़े हैं उनकी टाइमिंग को भी यहां पर बांध दिया गया है। तो कल की महत्ता को सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए गीतू जी, वर्तमान में भारत में जो देखने को मिल रहा है जी, वो पूरा विश्व भारत की आध्यात्म शक्ति को देख रहा है। ये शायद है कि राम जी के युग के बाद, जो मेरा मानना है, ये बहुत बड़ा एक पहला संगम हुआ है। ये संगम संगम नगरी में नदियों के संगम के साथ एक सनातनियों का संगम बन के उभरा है। आज भारत के हर कोने में हर हिंदू जो राम में आस्था रखता है, जो कृष्ण में आस्था रखता है, जो सनातन में आस्था रखता है, उस हर हिंदू का आज एक ही उसके मन का विचार है कि मुझे कुंभ में अपनी हाजिरी लगानी है, कुंभ में पहुंचना है। खासकर कल का जो विशेष मुहूर्त है, हमारे यहाँ अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है और मौनी अमावस्या होने की वजह से ये मुहूर्त और अपने आप में उत्तम बन गया है। तो एक विशेष मुहूर्त में, एक विशेष कुंभ में, और भारत का जनमानस जिस तरीके से आज आध्यात्म की तरफ जुड़ रहा है, आज पूरे विश्व ने भारत को
विश्व गुरु की शक्ति को अनुभूत भी किया है और वो धरातल पर देख भी रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि ये सनातन की एक जागृति है पूरे भारत में, जहां एकजुटता के साथ लोग जुड़ रहे हैं और जिस श्रद्धा के साथ वहां लोग पहुंच रहे हैं। चूंकि वीडियोस के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से ऐसी जानकारी मिल रही है कि लोग 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ एक आस्था की डुबकी लगाना उनका जो अपने हृदय में ध्येय बन चुका है, उसके लिए वो कितना संघर्ष, कितनी तपस्या कर रहे हैं। और इस तपस्या का ही फल है कि आज भारत को और भारत के कुंभ की चर्चा पूरे विश्व की बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसी, बड़े-बड़े देश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये अभी तक का होने वाला सबसे बड़ा मानव मेला है, जो सुव्यवस्थित भी है, जो अच्छी तरह से संचालित भी हो रहा है और जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित हाथों के द्वारा एक बड़ी काया की कल्प की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। शैलेश तिवारी जी, आपके पास हम आएंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी, देखिए, महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को शब्दों में पिरो पाना एकदम बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि देखिए विश्व में कहीं ऐसा मेला नहीं लगता जो कि इतने भव्य तरीके से लगे और ना केवल देश बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं वो खींचे चले आए। कई ऐसे जो विदेश के लोग हैं जो सिर्फ आए थे यहाँ पर टूर करने के लिए, भारत के अन्य जगहों को देखने के लिए, महाकुंभ के बारे में पता चला और देखिए महाकुंभ की तरफ मुड़ गए और कहते अब तो हम सनातन धर्म को ही मानेंगे क्योंकि बहुत शांति मिलती है। तो ये किस तरह का एक संदेश जो है वो पूरी दुनिया को जा रहा है इस महाकुंभ के जरिए? हर हर महादेव जी। किरण बहन, आज भारत की आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया जो है वह लोहा मान रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं मौनी अमावस्या का। जी। कल त्रिवेणी योग बन रहा है। मकर राशि में सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ हैं और श्रवण नक्षत्र है। ऐसे में गंगा, जमुना, सरस्वती के नदी के पावन विशेष तीर्थ पर जहां पर संगम हो और तीर्थ की नगरी, तीर्थ के राजा प्रयागराज, जहां पर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने विशेष महायज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ जैसे महायज्ञ किया था, ऐसे पावन भूमि पर स्नान की विशेष महत्ता यह है कि इस दिन अगर आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, इस दिन अगर आप मौन रहते हैं, माघ मास की अमावस्या तिथि का विशेष रूप से 29 जनवरी साल 2025, इस दिन अगर आप मौन रह करके स्नान करते हैं, मौन रह करके प्रसाद लेते हैं, मौन रह करके दान करते हैं, तो निश्चित तौर पर यही जन्म में आपका सुख भोग करके परलोक को जब सिधारते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु, इन दोनों के उपासकों के लिए मैं बता दूं कि विशेष मोक्षदायिनी गंगा और इनके पवित्र तीर्थ स्थल प्रयागराज में कल स्नान की विशेष महत्ता है। कल स्नान और स्नान के बाद दान। आज पूरे विश्व के लोग सनातन भूमि प्रयागराज को याद कर रहे हैं और पूरे विश्व के और भी धर्मों के लोग, चाहे वह क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, बहाई हो और कुछ ऐसे इस्लामिक राष्ट्र के भी लोग हैं जिन्हें बरबस आकर्षण करके महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं और स्नान करने के लिए लायक हैं, भावुक हैं। ऐसे क्षण में विशेष रूप से दान किसको करें और क्या करें? अन्नदान की विशेष महत्ता है, क्योंकि अन्नदान महादान कहा गया है, पूर्णता का दान कहा गया है। वस्त्र दान, कंबल दान, ठंड में कमल दान और खिचड़ी दान का विशेष महत्ता है। क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, जैसे धनु से मकर में आए हैं, और जब सूर्य मकर राशि में होते हैं, चंद्रमा भी मकर राशि में और बृहस्पति जब वृषभ राशि में होते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ का विशेष रूप से पवित्र अमृत स्नान का मुहूर्त बनता है। 4 जगहों में जहां जहां विशेष रूप से देवता और दानवों के बीच आपसी जिस तरह से समुद्र मंथन के समय युद्ध हुआ और 12 वर्ष तक चलता रहा, तो मुख्यतः 12 वर्ष पर ही क्यों आता है? इसलिए यह 12 वर्ष पर आता है क्योंकि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में एक बार करती। 11 वर्ष से लेकर 11 वर्ष 362 दिनों तक का विशेष समय लगता है
इस बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर है। और ऐसे में 12 वर्ष पर एक बार महाकुंभ लगता है और 4 जगहों पर विशेष महाकुंभ लगता है, जैसा पूरी दुनिया जानती है, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। तो जो महाकुंभ हरिद्वार में लगता है जब सूर्य मेष राशि में होते हैं, कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं, तो हरिद्वार में लगता है। और जब नासिक में जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि कर्क राशि में होते हैं और बृहस्पति देव सिंह राशि में होते हैं, तो जो है वह नासिक में। और जब सिंहस्थ कुंभ मेष राशि में सूर्य होते हैं और विशेष रूप से सिंह राशि में जब बृहस्पति होते हैं, तो यह विशेष रूप से उज्जैन में यह तीर्थ का विशेष अमृत स्नान का योग बनता है। तो ऐसे में ऐसे स्थानों पर स्नान की महत्ता है, दान की महत्ता है, यज्ञ का महत्ता है, हवन का, पूजा पाठ, जप तप का, और सबसे ज्यादा महत्ता है अपने मातृपितृ का स्नान कराने का, मातृपितृ स्नान कराने का, अपने इष्ट मित्रों का, उनके परिवार का स्नान कराने का, गौ को भोजन देने का, पक्षियों को भोजन देने का, गौ को चारा देने का, ब्राह्मण को दान देने का, गरीब को दान देने का, वृद्ध को सम्मान करने का, माताओं और बहनों का सम्मान करने का और उनको स्नान में सहयोग करने का विशेष महिमा है और विशेष लाभ है। बिल्कुल आचार्य शैलेश जी, ये भी थोड़ा समझना हम सब चाहेंगे, क्या स्नान दान का एक कोई सही वक्त है, कोई मुहूर्त है? किरण बहन,